मैं पढ़ाता हूँ। जैसा मुझे कहा गया कि यहाँ पर कुछ साइंस के भी टीचर हैं या होने वाले हैं। कितने लोग हैं साइंस रिलेटेड? ओके, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। कुछ निकाल लेना। तो पहला चीज मैं शुरू करता हूँ, ये मैं क्लास में करता हूँ मेरे भाई। क्यों करता हूँ वो मैं बता दूँ। आप लोग भी बैठे हुए हैं, 10 से 15 मिनट के बाद कोई दाएं घूमते हैं, कोई बाएं घूमते हैं, कोई इधर हटते हैं, कोई उधर हटते हैं या नहीं हटते हैं। एक पोज में हम 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाते हैं। लड़के तो बेचारे 45 से 50 मिनट क्लास में रहते हैं, और हम क्या समझते हैं कि हम बक बक करते रहेंगे और लड़का या बोर्ड पर लिखते रहेंगे और लड़का हमको सुनता रहेगा। नो नो नो, अरे 10 मिनट के बाद उसका दिमाग कहाँ रहता है? खेल के मैदान में, पापा के डांट पर, आपके किसी पिटाई पर। आप तो नहीं पीटते हैं अब, लेकिन हमारे जमाने में तो हाथ जब तक लाल ना हो तब तक तो संस्कृत का याद ही नहीं होता था। रूप सच्चाई थी। यस, तो कहे तो हम क्या चाहते हैं एज ए टीचर? आपका क्या रोल होना चाहिए कि लड़का सिर्फ फिजिकली क्लासरूम में ना रहे बल्कि वो मेंटली भी रहे। उसके लिए मैंने क्या किया है कि ढेर सारे डेमोज बनाए। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, शुरू करता हूं। आप लोग सभी लोग पहले खाना से शुरू करते हैं। खाने पर हमारे पास ढेर सारे डेमोज है, हम लोग सब खाते हैं रोज। तो चलिए, बेसिक थीम जो है, या आप सभी शिक्षकों से जो हमारा अनुरोध रहेगा कि आप उनके ऑब्जर्वेशन स्किल को जरूर बढ़ाइए। मतलब देखिए, टू सी एंड टू ऑब्जर्व, ये दोनों अलग अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। एक एग्जांपल मैं देता हूं। 10 रुपए का नोट हम सभी के पॉकेट में होगा, हम सभी उसे लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे पता है यदि अभी मैं कर दूं आपको कि 10 रुपए का उस नोट का नक्शा बना दो जरा, एग्जैक्टली कहां पर क्या है, कोई नहीं बना पाओगे। सही है या गलत है? नहीं बना पाओगे। रोज आप उसे इस्तेमाल करते हो। एक माँ एक बच्चे का फोटो बना दो, उसके बेटे का, और यहां पर थोड़ा एक तिल बना दो, देखो कैसे गुस्सा आ जाती है। तो सीधा कहेगी, अरे ये कहां से दे दिए? होता है या नहीं होता है? ये ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को ऑब्जर्व करती है, वो उसे देखती है, साइन जाता है। और हम मिसिंग कहां कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। जैसे आप लोग जाओगे पढ़ाने के लिए, मैं एक छोटे बच्चे से बात कर रहा हूं। क्लास 7th में आने के बाद हम लोग उसे न्यूटन लॉ पढ़ाते हैं। क्या एक 3 साल का बच्चा न्यूटन लॉ नहीं जानता है? जानता है, पूरी तरीके से जानता है। सिर्फ अंतर यह है कि उस न्यूटन लॉ को वो उन शब्दों में पिरोकर माला नहीं बनाया। जैसे पहला लॉ कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये रखा ही रहेगा, यदि एक रूप गति से चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि उस पर। चलो अब देखते हैं इसको। 3 साल का बच्चा खेल करके आया, तो आया यहां रख दिया, चला गया बाहर। 1 घंटे के बाद आया, फिर उसे टॉय की याद आई। कहां खोजेगा वो अपना टॉय? जहां रखा था। और यदि ना मिले तो वो क्या करेगा? वो आराम मचा देगा। वो जानता है हटा, इसका मतलब किसी ने हटाया। बिना हटाए हुए तो हट ही नहीं सकता है। तो यही करता है। और कहता क्या है, समझ रहे हैं आप? चलिए अब चलते हैं सेकंड लॉ पर। यहाँ पर मेरा 3 साल का बच्चा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उस बच्चे से कहूंगा, बेटा मेरे को बॉल फेंको, मेरी ओर फेंकेगा वो, मैं थोड़ा दूर चला जाऊंगा। पहले यदि ऐसे फेंका था तो अब है ऐसे करेगा। करता या नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि एक्सेलरेशन ज्यादा के लिए मुझे क्या करना होगा? ज्यादा फोर्स लगाना होगा। यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ है क्या? थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पीछे आवाज ना जाए तो बता देना मेरे को। थर्ड लॉ, कोई भी कितना भी प्रिय आपका क्यों ना हो, छोटा बच्चा, एक बार कह दीजिए बेटा जरा सर उस पर पटक दे। एक बार पटक सकता है, दोबारा जरा पटकवा के देख लेना आप। वो ऐसे पटक दे। क्यों? क्योंकि वो जानता है ना मुझे भी। ठीक है, तीसरा लॉ तो यही करता है। और क्या करता है? मतलब एक 3 साल का बच्चा न्यूटन के लॉ को। अब सच्चाई में बताता हूं कुछ चीज। 7वें से लेकर के 12वें तक हम उसे न्यूटन लॉ पढ़ाते रह जाते हैं।
और IIT में जब क्वेश्चन आता है तो नहीं बना पाता है। ये सच्चाई है। तो लेकिन है कहां वो बच्चा? जब हमने उसे नहीं पढ़ाया था उस वक्त वो जानता था। हमने जब से पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद 7 में से लेकर 5 साल तक न्यूटन लॉ वही रहेगा, स्टेटमेंट वही रहेगा, लेकिन सवाल वो IIT का नहीं बना सकता। ये यथार्थ मैं बात बता रहा हूं आपको। तो मतलब क्या है? एज ए टीचर कहीं ना कहीं मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो जो थ्रस्ट रहता है हमारा वो ये रहता है कि हम अपने सेशन को ज्यादा से ज्यादा, जब भी मैं क्लासरूम जाऊं कुछ लेकर के जाऊं, कुछ इस तरह का चीज करूं कि लड़के 45 मिनट आप तक दे पाए। तो चलिए दूसरा, जैसे अभी मैं आपका खाने पर कह रहा था किचन का, आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ मैं कारण बताऊंगा, फिर आप उसका यदि आंसर दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं दे दूंगा। पहला मैं आपको एग्जांपल देता हूं रोटी का। रोटी तो हम सब लोग खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि रोटी का एक साइड पतला क्यों होता है, एक साइड मोटा क्यों होता है? होता है ना? पूरी भी होता है, एक साइड पतला एक साइड मोटा। यदि आप ठंडे तवे पर रोटी रोल करके रख दो और उसके बाद उसको तवे पर रख दो, वो रोटी कभी नहीं फूल सकती है। फूलेगा क्या? क्या करते हैं पहले हम तवे को, और पतला भी वही साइड होगा जो पहले आपका उस पर टच हुआ था। गौर कीजिएगा, ठीक है? यस, क्या इसमें साइंस नहीं है? बहुत साइंस है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा। और आप लोग भी बहुत सारे BSc MSc किए होइएगा, इसका जवाब कभी नहीं किताब में पढ़ा है, नहीं पढ़ाया गया। हीट का जब हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जरूरत हो, मुझे क्यों नहीं बता सकते? इस चीज को यदि हम बताएंगे तो ये उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, समझ रहे हैं आप? तो उसे आपको उस टॉपिक को बताने में आसानी हो। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। क्या हो चाहिए क्या? अच्छा रहने दो, उतना ऊपर नहीं जाएंगे, कुछ चीजें करके फिर दूसरा मैं अभी बता रहा हूं आपको। गांव में अभी तो प्रेशर कुकर आ गया। हमारी बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं जो उस समय प्रेशर कुकर वगैरह नहीं हुआ करता था। आज से 15-20 साल पीछे चलते हैं। तो क्या करते थे, अभी भी गांव में ऐसे ही चावल बनता है। वो क्या करती थी, चावल लेकर के चढ़ा देती थी ओवन पर, उबाल आने देती थी, तब तक चावल बिनती थी दादी वगैरह, और जब उबाल आ जाता था दूर बैठी रहती थी, वो आती थी और चावल धो करके उसमें वो जान जाती थी कि पानी में उबाल आ गया। अब आपने आज तक नहीं सोचा होगा कि रूम टेम्परेचर से उबाल आने तक कितनी बार साउंड चेंज होता है पानी का? कभी सोचा है? गौर कीजिए, 3 बार आवाज बदलती है पानी। और महिलाएं जानती है, जो हम कोई पढ़ी लिखी नहीं होती थी फिर भी वो जानती थी अपने एक्सपीरियंस से कि क्या वो अब उबाल पानी में अब जाकर के चावल डालना है। और उसकी साइंस को हमने क्यों नहीं पढ़ाया? यस, तो थ्रस्ट हमारा ये रहना चाहिए आप लोगों का भी कि इस तरह के बहुत सारे चीज किए जा सकते हैं जिससे कि हम उसको कर सकते। जैसे चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते, कौन सा दोगे? ये कर दें। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत पहले। पहले लोग क्या समझते थे ना कि यदि मान लीजिए एक पत्ते को गिराए और एक पत्थर को गिराए तो पत्थर जल्दी गिर जाती है पृथ्वी पर। ये अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल ने ये कहा था कि चूंकि उसने कहा था 4 चीजों के बारे में, और उसने कहा था इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो या मास ज्यादा है, ये जल्दी खींच लेता है। ये अरिस्टोटल कहता था। इसके लिए गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यदि आप लोगों को याद होगा तो। और उसमें क्या किया था, उसने वैक्यूम कर दिया और उसमें पत्ते और गेंद को गिराया और ये पाया कि दोनों साथ ही साथ गिरते। मतलब गिरने का एक्सेलरेशन जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। वो वैक्यूम यदि करते हैं तो दोनों साथ गिरेगा। तो चलिए इस पर एक छोटा सा डेमो जो मैं लेके जाता हूँ क्लास में, चलिए देखते हैं। ये पेपर है, ये कॉपी छोड़ दें। कौन जीतेगा रेस? आना है नीचे। यस, ऑब्वियस है, ठीक है। चलिए दूसरा, इसी पेज को इसके नीचे रख देता हूं। अब कौन जीतेगा? सीधा कहिएगा कि अरे ये सर दबा रहा है उसको। कौन जीतेगा?
भेज देते। चलिए अब आता है तीसरा चीज। अब इसको कहाँ रख दे? अब तो ये उसको नहीं दबा हुआ, ये इस पर नहीं दबा रहा, गिरा रहे हैं एयर में। अब कौन जीतेगा? दोनों बिल्कुल एक साथ गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, अभी नहीं हार सकता। क्यों? अरे गैलीलियो का यही नियम है, क्योंकि इसने क्या किया, जो एयर का रेजिस्टेंस था वो तो कॉपी पर लग रहा था, उस पर लगा रहा था। इसने दिखाया क्या, जो हूबहू एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने उतने बड़े टूल पर किया था, ये आपके 1 रुपए में आप करा करके लड़के को बता सकते हो इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है। एक चीज मैं और आपसे करता हूं, उसके बाद ये कर देंगे। जब आप पढ़ाने जाते हो, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी क्लिष्ट मानी जाती है, बच्चे को समझा पाना थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब बच्चे कहते हैं कि वेव्स क्या होता है, सर नाम सुना है आप लोगों ने, तरंग वगैरह, तो उस पर मैंने काफी सोचने के बाद एक बहुत ही छोटा सा वो बनाया। वेव्स आप लोगों ने पढ़ा तो होगा शायद कुछ। अब देखो मैं कैसे समझाता हूँ कि वेव क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि उसमें पार्टिकल अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जाता है, सिर्फ ऑसिलेट वगैरह कर सकता है, लेकिन वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है। अब चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए यहां से वहां तक बिल्कुल लाइन टैप हो सकता है। ध्यान करते हैं आज से 15 साल पहले टिकट लाइन का, सिनेमा के टिकट वाले का या रेलवे लाइन के टिकट को, ठीक है, एकदम कंप्लीटली पैक्ड है। अब क्या किया, मान लेते हैं 50 लोग हैं, 50वें लोग ने हल्का सा धक्का देकर के छोड़ दिया। 50वें ने धक्का दिया, पैक्ड है पूरा, तो क्या होगा, 50वां क्या करेगा, 49वें को धक्का देगा, 49वां क्या करेगा, 48वें को, 48वां क्या करेगा, 47वें को। और इस तरीके से जो 50वें ने धक्का दिया वो कहां तक पहुंच गया, एक पीछे घूमता है, 2 को बोलता है अबे धक्का क्यों देता है, तो क्या कहता है, अरे मैं कहां दे रहा हूं, पीछे से आ रहा है। वो क्या बोलता है, अबे मैं कहां दे रहा हूं, पीछे से आ रहा है। कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ किया, लेकिन कुछ चीज तो ऐसा जरूर था जो 50वें से चला और कहां तक गया, और वो था क्या, धक्का। ये वेव है, यस यस, यही तो वेव है। जो पुश था, आप गौर करो, यहां से डिस्टरबेंस मैंने क्रिएट किया, 58 को हटाया, उसके बाद क्या हो गए, सारे पार्टिकल थे, सारे पार्टिकल ने अपना काम किया, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर किया, मोमेंटम ट्रांसफर किया, यहां से वहां चला गया, क्या, धक्का। ठीक है ना, यस। चलिए जो इसे मैं क्लासरूम वगैरह में करता हूँ, इसे थोड़ा एक बड़ा बना देना। ये स्ट्रॉज है, नॉर्मल स्ट्रॉ, पहचान रहे होइएगा, और ये आपका सेलोटेप, 2 सेलोटेप लगा दिया। थोड़ा सा वजन बढ़ाने के लिए क्या किया कि इसमें क्लिप लगा दिए, यू क्लिप जो आता है आपको, ये वाला क्लिप आता है ना, जो पेपर क्लिप होते हैं, वो लगा दिया है। और उसके बाद देखिएगा, क्योंकि बेसिकली मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि एक वेव अपना काम कर, एक पार्टिकल अपना काम करके स्थिर हो जाता है, वो क्या करता है, अपना एनर्जी मोमेंटम दूसरे को देगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, और फिर वहां से वो रिबाउंड होगा। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा आपको, फिर से देखिएगा। ठीक है, एक चीज और गौर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग 11th-12th को पढ़ाइएगा, कुछ बच्चे शायद अब तो कॉलेज, कहाँ तक आप लोग पढ़ाते हैं, किस क्लास तक, 11th-12th तक। अच्छा, अरे वाह। 12 में एक बहुत भारी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये लाइट है ना, ये लाइट जब किसी भी सॉलिड से रिफ्लेक्ट होती है तो इसके फेज चेंज 180 डिग्री हो जाते हैं। लाइट में तो दिखा नहीं सकते, आप इसमें गौर कीजिएगा, दिलाना, जाते वक्त देखिएगा कैसे जा रहा है, और आते वक्त देखिएगा कैसे लौट के आ रहा है। गौर कीजिएगा इसी एक्सपेरिमेंट को, जाते वक्त यदि ऐसे हिलते हुए जा रहा है, तो आते वक्त उल्टे में लौटते हुए आएगा। आप देखना जरा गौर से, देखा, और ये 180 डिग्री का फेज चेंज, ठीक है, जो आसान नहीं है दिखा पाना इसकी, लेकिन इससे आप आसानी से दिखाएं। ठीक है,
ये दे चलो, किनको बुलाए, किन्हीं को बुला लेते हैं। आइए भाई साहब आप आ जाइए, आइए थोड़ा मस्ती करते हैं, दिल से मत लगाना, ठीक है। कितने केजी दे दिए? 1.5 केजी उठ जाएगी, उठ जाएगा। इसको इसमें फंसाना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है, लास्ट पर। हाँ हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा, उठा दे मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल कर देना है, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। 1.5 किलो का सवाल है, इज्जत का सवाल है, कर दीजिए, कीजिए। सिर्फ 1.5 किलो है मेरे भाई। अब करते हैं कम, अब कम कर देते हैं, 1 किलो देखते हमारी फेंक मत दीजिएगा वहां, धीरे से उठाइएगा। आप समझ रहे हैं? यस, ये डेमो मैं तब यूज करता हूं जब मुझे टॉर्क पढ़ाना होता है। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं टॉर्क का? ये क्या कर रहे हैं सो देखिए, ये लोग नीचे ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि बहाना देंगे, क्या स्लिप कर जा रहा है, अरे कस के पकड़ना, स्लिप क्या किसी से कर जाएगा, कस के फोर्स लगा देंगे, फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड फोर्स के भी, नॉर्मल फोर्स। तो हो क्या रहा था बेसिकली, यहाँ पर जो मैंने इनको दिया लेंथ आर्म, ये काफी छोटा दिया, रेडियस ये था, इनको इनकी तुलना में इनको स्थिर रखना था, ठीक है। और इसके तुलना में स्थिर रखने के लिए जितना इनको फोर्स लगाना चाहिए था वो इस लेंथ आर्म पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वेट का कंपोनेंट उधर है। तो ये, और अभी अब देखिएगा ये कैसे तुरंत उठा देंगे, लीजिए मेरे भाई, देखिए बिना देरी किए हुए, आप जितनी देर कहिएगा उतनी देर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इनको। चलिए आगे बढ़ाए, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली है क्या, ये लेंथ आर्म जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, 1 किलो भी उठाना आसान नहीं, ठीक है। कोई नहीं उठा सकता, आप चिंता मत करना। चलिए एक और खेल करते हैं, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। कौन बाइक चलाती हैं? अगले मैं गर्ल्स को बुलाऊंगा, इनको बुलाएं, कोई भी आ जाए यार जो बाइक चलाते हो। कौन बाइक चलाते हैं? कोई नहीं चलाते हैं, डर के मारे ऐसा मत कहो। हाँ चलो आ जाओ मेरे भाई, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है तो 2 चीजें आपको त्यागनी होगी। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं आपको, यदि आप चाहते हो कि लोग आपके क्लास के बाद वाव करें, पहली बात ये जो सामाजिक सो कॉल्ड इज्जत और वो वाला भी होगा नहीं होगा, और दूसरा सॉरी करना। यस, हमारे शिक्षक में जो एक सबसे जो मैंने फील किया